डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज एक नया सा कॉन्सेप्ट 5 से 7 मिनट के अंतराल में सीखने का प्रयास करेंगे। टेंशन और कॉन्सेप्ट ऑफ पुली के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर हम लोग टेंशन के बारे में जानेंगे कि टेंशन होता क्या है। देखो, अगर मैं बात करूं टेंशन का, तो टेंशन एक्चुअल में क्या है? पुलिंग फोर्स। कौन फोर्स है? पुलिंग फोर्स है। और ये लगता किस पर है? तो ये एक्ट करता है स्ट्रिंग पर। स्ट्रिंग कोई नया नाम आप बोल सकते हो, रॉप बोल सकते हो, यार्न बोल सकते हो। ठीक है, इस पर काम करेगा। और किस पर काम करता है बालक? रॉड। और किस पर काम करता है? कैसे रॉड पर? तो यूनिफॉर्म थिन रॉड की बात करोगे। बात समझ में आ रहा है? किसकी बात करोगे? थिन रॉड की बात करोगे। ऐसा नहीं कि कोई भी मोटा सा रॉड ले लिया और उसके ऊपर टेंशन। तो टेंशन वहाँ पर एक्चुअल में एक्ट नहीं होता है। वहाँ पर के लिए हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग रॉड की बात कर रहे हैं, तो कैसे रॉड की बात कर रहे हैं? थिन रॉड की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म थिन रॉड के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। तो आपको टेंशन तो समझ में आया। अब जस्ट लाइक देख लो, अगर मान लो कि ये आपके पास कोई एक सेलिंग रहा और सेलिंग से मैंने एक धागा को बांधकर लटका दिया। यहाँ से धागे से मैंने मास एम को लटकाया। तो देखो, एम के ऊपर लगने वाला फोर्स जो है बेटा, वो क्या है? mg। और अगर ये खींच रहा है किस ओर? नीचे की। ये किस ओर खींच रहा है? नीचे की ओर। यानी mg लग रहा है डाउनवर्ड। यानी mg फोर्स जो है वो कौन वर्ड है? डाउनवर्ड है। तो अब ऐसे कंडीशन में दिमाग में बात ये आना चाहिए कि अगर mg फोर्स डाउनवर्ड मेरा लग रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है इस ब्लॉक को नीचे आना चाहिए सेलिंग के साथ। बट ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि इस स्ट्रिंग पर कोई ना कोई फोर्स अपवर्ड में लग रहा होगा, जो इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में या बैलेंस के कंडीशन में ला रहा है। वो कौन सा फोर्स लग रहा है? तो वो फोर्स है आपका टेंशन। यही फोर्स है टेंशन, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट कार्य करता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट कार्य करता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। हम उम्मीद करते हैं टेंशन के बारे में बातें दिमाग में आ गई होगी। अगर मैं बोलूं कि ब्लॉक ना तो ऊपर मूव कर रहा है और ना नीचे मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि mg बराबर क्या है? t है। और mg बराबर t कहने का मतलब बॉडी क्या चीज हो गया? इक्विलिब्रियम में हो गया। इक्विलिब्रियम में हो गया। पिछले क्लास में आप देख लो, न्यूटन्स का जो मैंने फर्स्ट लॉ पढ़ाया है, उसमें मैंने बोला है इक्विलिब्रियम का कंडीशन। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कौन सा कंडीशन है? इक्विलिब्रियम का। यहाँ पे देखो कौन सा कंडीशन हो गया? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। ब्लॉक में कोई ऐसा लक्षण नहीं है। यानी ए नेट बराबर क्या होता है मेरे पास? 0। और ए नेट जैसे ही 0 आ रहा है, ए नेट का वैल्यू जैसे ही 0 आ रहा है, ये 0 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एफ नेट का मान क्या हो रहा है? 0। यानी डायरेक्टनेस वेलोसिटी जो होगा ब्लॉक का, वह क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट्स पूरे दिमाग में आ गया होगा। टेंशन फोर्स समझ में आया। अब देखते हैं एक वर्ड कि आपको पुल्ली क्या है। ये पुल्ली क्या होता है? किसके बारे में? पुल्ली के बारे में। किसके बारे में? पुल्ली को लोग एक नाम और भी बोलते हैं, एटूड मशीन। एटूड, तो इसे हम लोग बेटा बोलते हैं और एक नाम एटूड मशीन। क्या नाम देते हैं? एटूड मशीन। एटूड मशीन होता क्या है? कुछ इस प्रकार का फिगर आप लोग देखे होंगे, बहुत पुराने। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे एटूड मशीन का। तो आपने ऐसा देखा होगा बहुत ही इनिशियल टाइम में, बहुत सारे फिल्मों में आपने देखा होगा, इस प्रकार का सीन आपको दिखाया जाता है। कुएं में इस प्रकार का डायग्राम बना होता है, फिगर लगा होता है, और फिगर से एक रस्सी कुएं में जाती है और दूसरी रस्सी कुछ इस प्रकार से बाहर आती है। यहाँ पानी भरने वाले लोग लगे होते हैं। यहाँ पर बाल्टी कुएं में होता है। चलो, इसके लिए मैंने इस बाल्टी की जगह पर मास मैंने कह दिया m1, और यहाँ पर इसे खींचने वाला कोई दूसरा मास मैंने कह दिया बेटा, वो क्या है? m। ठीक है, तो इस प्रकार के पूरे सिस्टम को नाम क्या देते हैं? पुल्ली। अब पुल्ली जो होता है, वो पुल्ली को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग एक एक वर्ड पर बात करेंगे। एक पुल्ली जो होता है बेटा आपका होता है फिक्स्ड पुल्ली, और दूसरी पुल्ली जो होती है बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं मूवेबल पुल्ली। मूवेबल पुल्ली। और दोनों को मिला करके एक नई तरह के हम लोग डायग्राम बनाते हैं, जिसे कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बारे में अलग से वीडियो हम बनाएंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? फिक्स्ड पुली पर। तो फिक्स्ड पुली पर बात करेंगे। फिक्स्ड पुली बंधा होता है, बिल्कुल ये किसी रॉड से बंधा हुआ है। ये कोई रॉड है, यूनिफॉर्म थिन रॉड। ये आपका
स्ट्रिंग हो गया। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप समझोगे, ये भी आपका स्ट्रिंग हो गया। कॉन्सेप्ट यहीं पे मेन समझने वाली बात है कि अगर सेम स्ट्रिंग होगा, क्या होगा, सेम स्ट्रिंग होगा, तो आपका टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। टेंशन भी क्या होगा, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर ये ब्लॉक अप बढ़ जाता है एक्सेलरेशन ए के साथ, तो ये डाउनवर्ड आएगा एक्सेलरेशन ए के साथ। यानी दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी क्या है, सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, एक अपवर्ड तो दूसरा डाउनवर्ड। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखो, अगर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग, फिक्स्ड पुली पर बात करते हैं, तो पुली तो बंधा हो गया। अब यहाँ पर अगर एक फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड फोर्स में, तो इसका नाम देंगे M2G और इस पर काम करेगा टेंशन। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ हो जाएगा M1G और यहाँ पर टेंशन काम करेगा T। यहाँ पर भी आप टेंशन के लिए बात समझ सकते हो, टेंशन, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा टेंशन। एक चीज और याद रखना कॉन्सेप्ट में कि टेंशन निकालने के लिए हम लोग हमेशा एक पॉइंट याद रखें, अवे फ्रॉम द पॉइंट। टेंशन जब भी होगा अवे फ्रॉम द क्या होगा, पॉइंट या मास ऑब्जेक्ट होगा, मास, जो भी मास आप ले रहे हैं उससे अवे। एक कॉन्सेप्ट में ये याद रख लेना कि फिक्स्ड पुल्ली हो या कोई भी पुल्ली हो, पुल्ली के लिए आपको जब भी बात किया जाएगा नॉर्मली, तो आपको कहा जाएगा कि ये मासलेस होता है। एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा, बट हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कौनलेस, मासलेस। यानी मासलेस पुल्ली पर बात करेंगे। और अगर स्ट्रिंग पर बात करेंगे तो स्ट्रिंग जो होगा वो इनफ्लेक्सिबल होगा। इनफ्लेक्सिबल कहने का मतलब जिसमें स्ट्रेचिंग नहीं आएगा, स्ट्रिंग एकदम बिल्कुल अपने एक्चुअल लेंथ को बनाए रखेगा, लेंथ इसका इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। बात समझ आ रहा है? तो ये इनफ्लेक्सिबल लेंथ का होगा, इनफ्लेक्सिबल नेचर का होगा, और यह भी मासलेस माना जाएगा। स्ट्रिंग भी कैसा माना जाएगा, मासलेस माना जाएगा या नेग्लिजिबल मास का माना जाएगा। अब देख लो यहाँ पर, अब कॉन्सेप्ट आपका खुद ब खुद पुल्ली की तरह समझ में आ रहा होगा। अगर ब्लॉक को मैंने कहा कि एक्सेलरेट डाउनवर्ड इधर कर रहा है और इधर ऊपर जा रहा है, तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका बन जाता है, बोलो इसको खींचने वाला फोर्स कौन सा होगा, अपवर्ड। यहाँ पर एक चीज और देखोगे, टेंशन डाउनवर्ड, टेंशन डाउनवर्ड, तो यहाँ पर जो टेंशन लगेगा वाला कितना हो जाएगा, 2T, T प्लस T, दोनों T जुड़ जाएगा। यहाँ पर जो टेंशन लगेगा वो कितने T का होगा, 2T का होगा। अब यहाँ से हम लोग बात करें थोड़ी सी बात अगर और करते हैं, तो हम यहाँ से नेट पुलिंग फोर्स निकाल लेते हैं कि मेरा नेट पुलिंग फोर्स कितना है। नेट पुलिंग फोर्स और बाई का हम लोग कर देंगे टोटल मास। कौन मास, टोटल मास बराबर आपको निकल जाएगा एक्सेलरेशन। नेट पुलिंग फोर्स और बाई कौन सा, टोटल मास। अब नेट पुलिंग फोर्स कितना है, ब्लॉक इधर खींचा रहा है, ठीक है, और ये ब्लॉक इधर खींच रहा है, ये ब्लॉक इधर खींचा रहा है, एक्सेलरेट इधर आ रहा है, तो एक्सेलरेशन के लिए टर्म आपका होगा M1G माइनस, ये अपोज करने वाला हो गया, ब्लॉक इधर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, ये अपोज करने वाला हो गया M2G। बाई में आपका हो गया टोटल मास M1 प्लस कौन सा, हम उम्मीद करते हैं ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन इतना ही पर हम अपने वीडियो को रोकते हैं और कल मिलते हैं, फिर इसको आगे की ओर फॉरवर्ड करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए।